जून 2026 का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। जून 2026 वाले एस्पिरेंट्स के मन में कई सवाल हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या पेपर पैटर्न में कुछ चेंज है या नहीं, फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, माई सेल्फ शिवांशी त्रिपाठी और पेपर वन फैकल्टी एट एग्जाम आसान। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार यूजीसी नेट जून 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, राइट। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर किया है जिन्होंने, और उनको पेपर पैटर्न और एनालिसिस पता है कि भाई टाइमलाइन क्या होती है, कब फॉर्म्स आते हैं, कब नोटिफिकेशन आता है, कब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है और कब रिजल्ट आता है। लेकिन जो जून 2026 में पहली बार अपीयर करेंगे बच्चे, उनके मन में सवाल होना जायज़ सी बात है कि वो पहली बार अपीयर कर रहे हैं, राइट, और अभी तक नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो आइए एक बार एनालिसिस करते हैं पुराना कि हमारा पिछले साल कब फॉर्म आया था, कब नोटिफिकेशन आया था, कब रिजल्ट आया था, राइट। जून 2025 में हमारा फॉर्म 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गए थे, राइट। एग्जामिनेशन वॉज स्केड्यूल्ड ऑन 21 to 30 जून, ठीक है, और इसका रिजल्ट 16 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया था। आज की डेट है 26 अप्रैल, ठीक है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो 26 अप्रैल के आसपास देख रहे होंगे, और अभी तक क्या है कि फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं। अब जब फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ामिनेशन में डिले हो सकता है, ठीक है। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई एग्ज़ामिनेशन कब तक कंडक्ट होगा, तो अनुमान लगाते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है आपका जुलाई फर्स्ट वीक या फिर जून एंड। देखिए, ये तो बाद में पता चलेगा, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाथ में है हम सिर्फ उतना कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रिपरेशन को एक लेवल अप पहुंचा सकते हैं। जो भी बचा हुआ टाइम हमारे पास है उसमें नोटिफिकेशन का वेट ना करके हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि दिसंबर 2025 में कैसे क्या रहा था। दिसंबर 2025 में जो फॉर्म्स आउट हुए हैं वो हुए हैं 7 अक्टूबर 2025 को, जिसका एग्जामिनेशन 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में कंडक्ट हुआ। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने के मिला कि फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिया गया था, राइट। लेकिन अभी के हालात जिस तरीके से, आज 26 अप्रैल हो गई है, राइट, और अगर अभी तक आपका जून का फॉर्म नहीं आया है तो फॉर्म जब तक आएगा उसके बाद फॉर्म फिल करने की डेट रहेगी, फिर थोड़ा डेट एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन जब तक आपका कंडक्ट होगा तो मेरे ख्याल से जुलाई फर्स्ट वीक तक जा सकता है, ठीक है। प्रेडिक्शन है बस, बाकी जो भी है एनटीए के हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न वही सेम ही है आपका, जो नॉर्मल पेपर वन जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, एंड योर पेपर टू जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो पेपर वन एंड पेपर टू वही सेम तरीके से आपका रहेगा। पेपर वन में 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो पेपर वन आपका 100 मार्क्स का, और पेपर टू 100 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, पेपर टू आपका 200 मार्क का, टोटल 300 मार्क्स की एग्जामिनेशन है, राइट। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप कैसे ले जा सकते हैं वो देखते हैं। आप पिछले 6-7 साल के पेपर एनालिसिस करिए, ठीक है। 6-7 साल अगर ज़्यादा लग रहा है तो मिनिमम 5 ईयर्स के PYQs तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। जब आप 5 साल की PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट एक बार आप देखेंगे कि रिपीट हो रहा है वो अगले शिफ्ट में भी रिपीट हो रहा है, उसके अगले एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहा है, राइट। तो बेसिक चीज़ ये है कि बिना PYQ सॉल्व करे तो एग्जामिनेशन देने नहीं जाना है, क्योंकि PYQs ही क्या है, रामबाण इलाज है इस एग्जामिनेशन का। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिए, मॉक्स लगाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, तो एग्ज़ाम आसान पर, ठीक है, हम डेली प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहे हैं, डेली सुबह 11 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। वहाँ पर हम रीसेंट PYQ सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट वाइज रीसेंट PYQ सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप
प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली सुबह 11 बजे हम एग्ज़ाम आसान के चैनल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, प्रैक्टिस जो हो रही है, वो आपको अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स एग्ज़ाम आसान के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये सही वक्त है प्रिपरेशन को एक लेवल अप पहुंचाने का। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आता रहेगा, उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एग्जाम आसान के चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।